हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है बिलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या आज के सवाल हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल और केवल एनसीईआरटी वाली बुक से ही करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए समझे, क्वेश्चन नंबर 2.4 यानी दूसरे अध्याय का यानी बिलियन चैप्टर का चौथा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए, यूरिया NH2CO यानी इसका क्या है रासायनिक सूत्र होता है यूरिया का के 0.2 मोलर। ठीक है, यानी आपको यूरिया के जो मोल दिए हैं वो कितना दिए, 0.25 मोल दिए हैं। अब ये कहा गया है कि 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने को, यानी हमें यूरिया का विलयन बनाना है कितने किलोग्राम 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलो बोलूँगा ना, 2.5 kg का मतलब क्या है 2.5 किलो जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी कहा यह गया है बेटा कि इसमें यदि देखिए पहली बात तो हमें यूरिया के मोल दिए हैं, यूरिया के मोल कितने दिए हमें बेटा, दिए 0.25 दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या किया है कि हमें यूरिया का जो विलयन बनाना है, हमें यूरिया का जो विलयन बनाना है वो 2.5 kg बनाना है। तो उस विलयन को बनाने के लिए हमें कितनी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। और ये सवाल बेटा काफ़ी बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से समझे बेटा। देखिए यूरिया के मोल कितने दिए हमें 2.5। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में लगाता हूँ, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल निशान आप लोगों को दिए हैं, कितने दिए हैं, ये है बेटा आपको 0.25 मोल। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन्होंने कहा है कि 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो पहले देखिए हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम यानी यूरिया का 1 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए, यूरिया का 1 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए, ठीक है, हमें कितने यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम 1 किलोग्राम का निकाल देंगे, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम विलयन है ना, यानी विलयन का यानी या तो 1 किलो बोलो और 1 किलो या फिर 1000 ग्राम बोलो, बात एक ही है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 1000 ग्राम में यूरिया के द्रव्यमान यानी यूरिया के द्रव्यमान की मात्रा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिएगा होगा बेटा यूरिया का अणुभार। ठीक है, तो पहले मैं अणुभार निकाल देता हूँ, यानी यूरिया का सूत्र क्या है NH2CO NH2 का अणुभार कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सूत्र क्या NH2, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 14। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, देखिए शॉर्ट तरीके से कर देता हूँ, देखिए एक N ये और एक N ये, तो 2 N हो गया, तो 2 × 14 कर देता हूँ मैं ना, 2 × 14 28 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपका कार्बन कितना 1 है प्लस, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा आपका 16, कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4 × 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 14 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 28 हो जाएगा, प्लस 12 आपका ये रहेगा, प्लस के 16 आपका ये रहेगा, प्लस 4 आपका ये रहेगा, लेकिन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा बेटा, आपका आएगा 60। कितना आएगा 60, यानी यूरिया का जो आपका जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा, और ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकालेंगे 1000 यानी 1 किलोग्राम 1 kg, यहाँ पे क्या गया हमें 2.5 kg, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1 kg विलयन बनाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले निकालते देखिए 1 kg या हम कहें 1000 ग्राम, बात तो वही है, 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है, में यूरिया की मात्रा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए यूरिया का जो आपको भार पर मोल दिए कितने रखें 0.25 मोल दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, 0.25 मोल। ठीक है, और उसका क्या परमाणु भार यानी कितना है वो 60 है। यानी पहले मेरी बात को समझें, हमें बताना है कि 2.5 kg यूरिया का विलयन बनाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी,
तो हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम ये निकालना पड़ेगा कि जब हम 1 किलोग्राम बिलियन बनाएंगे यूरिया का, तो उसमें यूरिया की कितना मात्रा होगी, पहले हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, जब 1 किलो का पता चल जाएगा तो बाकी हम 2.5 किलो का आराम से निकाल देंगे, अर्थात 2.5 kg का आराम से निकाल देंगे। तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए हम कैसे बनाए देखेंगे, मोलों की संख्या इंटू उसका परमाणु भार। ठीक है, तो देखिए परमाणु भार नहीं, सॉरी, अणु भार। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का देखिए कितना आएगा, ये देखिए 0 है तो 0 पहले लगा लीजिए। ठीक है, 25 है कितना होता है बेटा, 150 होता है, 150। तो ये 150 पॉइंट 2 के बाद है 1 2 के पॉइंट 5, ये आ गया बेटा ग्राम। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि 1 किलोग्राम बिलियन में, 1 किलोग्राम बिलियन में कितने ग्राम यूरिया आ रहा है, 15 ग्राम। कितना आ रहा है बेटा, 15 ग्राम। यानी एक 15.00 है, तो इसका मतलब 15 ग्राम ही है। यानी 1 किलो बिलियन में कितनी यूरिया की आवश्यकता पड़ रही है हमें, 15 ग्राम की। 2 किलो में कितनी पड़ेगी, 30 ग्राम की। ठीक है, और बनाना कितना है हमें, 2.5, यानी 7.5 और जोड़ दो इसके अंदर, तो 30 और 7 37, यानी 37.5 आने वाला है। यानी हमें 2.5 ग्राम यूरिया का जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा चाहिए होगी, 37.5 चाहिए होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ओरल भी कर सकते हैं सवाल को। 1 किलोग्राम में कितनी यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, 15 ग्राम की। ठीक है, 2 किलोग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस कर दो तो 30 आ जाएगा। लेकिन हमें करना 2.5, तो 2.5 मतलब इसका हाफ, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5। यानी तो कुल मिला के कहने का मीनिंग मेरा ये है कि हमें 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया का हमें कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, 37.5 kg लेनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसलिए 2.5 kg या बोलूँ तो 2500 है ना, 2500 ग्राम, क्योंकि 2.5 यानी 2.5 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे तुम्हारे, 2500 ग्राम हो जाएंगे में यूरिया की मात्रा। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। पहले कितना देखिए, 15 आपको दे रखा है, 15 आपको बेटा दे रखा है। ठीक है, कितने ग्राम में निकालनी है, 2500, तो 2500 से गुणा कर दो, 2500 से बेटा यहाँ गुणा कर दो। ठीक है स्टैंड, बटे में कितना रहेगा आपका बेटा, 1000। कितना रहेगा, 1000। तो 20 से 20 काट दीजिए, काट दिया। ठीक है, अब इसी गुणा करा दीजिए। तो देखो 25 पंजे 125। ठीक है, हासिल हो गए आपके 12। 25 कन 25, 25 12 कितने हो गए, 37। कितने हो गए बेटा, 37। बटे में कितना आएगा, ये 10 अभी तो चल रहा है। भाग करोगे 1 0 है तो यहाँ कितना, यहाँ करने वाला आएगा बेटा आपका 37.5। देखिए अभी मैं वही बता रहा था है ना। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 37.5 kg। यानी कहने का मीनिंग ये है, जब हम यूरिया का 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें यूरिया की जो मात्रा होगी वो कितना होगी बेटा, आपकी 37.5 ग्राम होगी। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं 1 किलोग्राम में कितना चाहिए, और यार हमें 15 ग्राम चाहिए। 2 किलो में कितना हो जाएगा, इसका दुगना 30 ग्राम हो जाएगा। अब बचा कितना, आधा किलो है ना, 500 ग्राम, तो 5 अब इसका आधा कर दो, तो 30 में जब हम 7.5 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 37.5 ही आएगा स्टैंड। ठीक है, तो आई होप के क्वेश्चन आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टैंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी समझे, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान समझे। क्वेश्चन है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H, इसका सूत्र दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल का है ना, ये C2H4OH का होल ट्वाइस, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर है ना एक मिश्रण बनाया गया है। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। पहले तो हम बिलियन के बनाएंगे बेटा, मोलरता बताएंगे। ठीक है, यदि उस बिलियन का घनत्व कितना हो बेटा, इतना हो। ठीक है, तो ग्राम प्रति मोल लीटर इनवर्स हो तो उस विलयन की मोलरता बतानी है। यानी पहले हम बताएंगे मोललता, ठीक है, फिर बताएंगे हम इसकी मोलरता। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का जो भार रखा है यानी C2H4OH का होल ट्वाइस का भार बेटा हमें दे रखा है, कितना रखा है 222.6 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। ठीक है, तो C2H4 और OH का होल ट्वाइस का अणुभार जो होगा बेटा वो कितना होगा। अणुभार बेटा इसलिए निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि मोललता का सूत्र होता है, मोललता का जो फार्मूला होता है
ये होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ पे विलय कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है, अपॉन विलय का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो हमें विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले अणुभार निकालना पड़ेगा। तो इसका जो अणुभार आएगा स्टैंड पर कितना आएगा, 62 आएगा। कितना आएगा, 62। देखिए एक बार बताता चलूँ, कार्बन का 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 को 2 से बढ़ाना 24 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का वैसे आप जानते हैं 4 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। और यहाँ OH का होल ट्वाइज है, यानी 16 के साथ भी 2 की गुणा हो जाएगी और H के साथ भी 2 की गुणा हो जाएगी। सबको सोल्व करने के बाद कितना आएगा आपका, 62 आएगा, ठीक है। अब मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी मोलों की संख्या, C2H5OH की मोलों की संख्या, ठीक है। मोललता तभी निकल पाएगी जब तक हमें मोलों की संख्या नहीं पता होगी, ठीक है। तो देखिए निकालेंगे C2H4 और OH का होल ट्वाइज यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी आएगी। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है विलय का ग्राम में भार। तो ग्राम में भार कितना रखा है बेटा आपका, ये रखा है आपको 222.6, ठीक है। और क्या होता है बेटा, विलायक का आयतन किलोग्राम में। अब विलायक का आयतन हमें क्या में रखा बेटा, ग्राम में रखा है, क्या में रखा है, ग्राम में, ठीक है। अब इसे ये 200 ग्राम में कितना बेटा, ये 200 ग्राम, ठीक है। लेकिन उसे मुझे करना क्या है बेटा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए मैं इसे 1000 से भाग कर दूंगा, 1000 से इसको भाग करूंगा, ठीक है। 1000 से जब इसको मैं भाग करूंगा बेटा, तो ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। और 10 से जब 2 में भाग लगाऊंगा तो कितना रह जाएगा, ये 0.2 रह जाएगा, कुल मिला कितना रहेगा, 0.2, इस टाइप से रह जाएगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यहाँ पे समझे बात को, ये रह जाएगा आपका, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये रहेगा आपको 0.2, ठीक है। यानी ये आएगा आपका, ये पहले से है देखिए 2.6 अपॉन में रह जाएगा आपका 0.2 रहेगा, कितना आएगा बेटा, 0.2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनली आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे आप लोग को आएगा 3.95 के आसपास आएगा, ठीक है। हम क्या निकालेंगे इसकी मोललता। तो मोललता को देखिए, मोललता तो मोललता का फॉर्मूला लगाइए। मोललता क्या होता है, मोललता बराबर होता है बेटा आपका मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कितनी आई है, 3.95 आई है, ठीक है स्टैंड। अब क्या आया तुम्हारा, विलायक का आयतन किलोग्राम में, विलायक का आयतन किलोग्राम में। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे बाद में। तो मोलों की संख्या वाला फार्मूला होता है, मोलों की संख्या विलय का ग्राम में भार यानी एथिलीन ग्राम में भार कितना रखा है, ये रखा है, अपॉन में क्या होता है अणुभार, अणुभार कितना है इसका 62 है, कितना है 62, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तब आपका कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 3.95, कितना आएगा 3.59 सॉरी, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा 3.59, ठीक है। तो याद रखें मोल संख्या ये आएगी है ना। अब निकालेंगे हमें मोललता, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए फार्मूला होता है बेटा आपका मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी रखी बेटा आपका 3.59 अपॉन में क्या होता है विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक कितना आपका बेटा 200 ग्राम है, कितना है ये 200 ग्राम। लेकिन इसे किलोग्राम में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो अभी मुझसे भाई थोड़ी मिस्टेक से हो गया था पहले है ना, लेकिन वो यहाँ पे अणुभार आना था एथिलीन ग्लाइकोल। अब सोल्व करेंगे स्टैंड, तो सोल्व करने के बाद आएगा 3.59 और ये 200 बेटा आपका ऐसे रह जाएगा और मल्टीप्लाई में 1000 इस टाइप से आ जाएगा। जब इसको खोलो स्टैंड, जब इसको सोल्व करोगे तो 2 से जरूर कट जाएंगे। तो इसको फाइनली जो आंसर आएगा बेटा आपकी मोललता जो आएगी, सारे को सोल्व करने के बाद मोललता आएगी बेटा आपकी, ये आएगी बेटा 17.95। कितने आएगी बेटा 17.95 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इनवर्स में लिख देता हूँ प्रति किलोग्राम को, ठीक है। तो स्टैंड अब देखिए मोललता
के जो सवाल है बेटा मैंने काफ़ी आप लोगों को ट्राई करा दिए हैं, तो मोलरता को बेटा आप लोग ट्राई कीजिए। अगर मोलरता इस बेस पे आपसे ना निकल पाए, याद रखना यहाँ पे फार्मूला लगेगा, घनत्व भी रखा है ना, तो घनत्व रखा था द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो पहले मुझे आयतन निकालने के लिए, ठीक है, मुझे घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और आपका ब्लैक का जो भार है वो तो किलोग्राम में आपने निकाल ही लिया, वो कितना आ जाएगा, यानी 200/1000 करके निकाल लेंगे। यानी घनत्व की सहायता से पहले बिलियन के आयतन का मान निकलेगा। इस बात क्या रखना, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो पहले आयतन निकालूंगा तो द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, उसका घनत्व हो जाएगा, ठीक है। उसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आती है लगभग 394.2 के आसपास आती है इस टाइम, ठीक है। तो जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका आपका 9.1 के आसपास आएगा मोल प्रति लीटर। तो आई होप कि क्वेश्चन बेटा आपको याद रखें, मैंने मोलरता तक सॉल्व कर दिया है, मोलरता आप निकाल के ट्राई कर, नहीं आए तो मुझे बताना, कमेंट करके मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।